नमस्कार, मैं प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विषय पर मुझे अपने विचार आपके समक्ष रखने का एक अवसर प्रदान किया है। व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण में मानसिक स्वास्थ्य की केंद्रीय भूमिका होती है। व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का संगम है, जिनमें शारीरिक स्वास्थ्य से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका मानसिक स्वास्थ्य होता है। यदि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है लेकिन व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन यदि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसको बहुत सारी परेशानियों और अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तो मन का स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य जीवन में केंद्रीय भूमिका रखता है। मानसिक स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने बताया, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मन का स्वास्थ्य, और कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन अच्छा है तो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छे प्रकार से चला सकता है। मन को समझना, उसमें सकारात्मक विचारों को भरना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म प्रभाव उत्पन्नता के भावों से मन को भरना और उसमें ऊर्जा और शक्ति का संचार करना व्यक्ति के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और यह चुनौती और भी अधिक बढ़ जाती है जब परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों से कमतर पाता है। उसको लगता है कि परिस्थितियां उसके रिसोर्सेज से, उसके संसाधनों से, उसकी जो कोपिंग स्किल्स है उससे ज़्यादा बड़ी हैं और वो उन परिस्थितियों से नहीं उबर पा रहा, नहीं निपट पा रहा। और ऐसा अक्सर होता है कि व्यक्ति अपने मन को कमज़ोर पाता है और यह एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति होती है। मानसिक स्वास्थ्य और पर्सनल ग्रोथ का एक गहन संबंध है। पर्सनल ग्रोथ से तात्पर्य है कि व्यक्ति की जो चेतना है उसके विकास का स्तर क्या है, क्योंकि चेतना के विकास का स्तर ही यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को किस दिशा में लगाएगा। भारतीय दर्शन कहता है कि जीवन स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है और जीवन 5 कोशों से मिलकर बना है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश। यदि व्यक्ति की ऊर्जा कुछ प्रारंभिक कोशों तक ही सीमित रहती है, यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश तक ही सीमित रहती है या ज़्यादा मनोमय कोश तक जाती है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य का स्तर कुछ निचले स्तर का होता है। लेकिन यही ऊर्जा अगर आगे बढ़कर ज्ञान और विज्ञानमय कोश तक जाती है तो उसके जीवन में आनंद आता है, खुशी आती है और एक डीप सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ आती है। मन की स्थिति या मनोमय कोश की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। वो इसलिए क्योंकि मनोमय कोश, जहाँ पर एक ओर अन्नमय कोश और प्राणमय कोश से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर वो ज्ञान, विज्ञान और आनंदमय कोश से जुड़ा है। तो इसलिए मन में आने वाले विचारों पर पहली दृष्टि रखना और ध्यान रखना कि मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मन को अगर हम इंग्लिश में समझें तो वो माइंड होता है, लेकिन मन जो भारतीय दर्शन में बताया गया है वो माइंड से भी कुछ भिन्न है, जिसमें हमारे इमोशंस भी आ जाते हैं और इन इमोशंस में के हिसाब से हमारा मन भी ऊपर नीचे गिरता है, जिसको कि चित्त भी कहा गया है। तो मन पर नियंत्रण रखना, चित्त पर नियंत्रण रखना एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन की स्थिति एक ऐसे घोड़े की तरह है जो आपको मंजिल तक भी ले जा सकता है और गिरा भी सकता है। तो मन पर नियंत्रण रखना, उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। मन हमारा एक इंटरनल सेंस ऑर्गन की तरह भी काम करता है, यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स हैं, जो बाह्य जगत में होने वाली सूचनाओं को समझते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, मन उसको और गहराई से समझता है और उसको बुद्धि के समक्ष रखता है। यदि मन और बुद्धि संयुक्त हो जाती हैं तो मानसिक स्वास्थ्य का स्तर उत्तम होता है, क्योंकि हमारे डिसीजन या हमारे निर्णय भी
फंक्शनल होते हैं और अच्छे, हमें आगे ले जाने वाले निर्णय होते हैं। तो मन को सशक्त बनाना, उसमें स्ट्रेंथ भरना, पॉजिटिविटी भरना, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक लंबे समय तक मनोविज्ञान ने मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य पर एक डेफिसिट बेस्ड मॉडल को लेकर के काम किया है। यानी इस बारे में काम हुआ कि किस प्रकार से हम अपने मन में आने वाले स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के भावों को दूर कर सकते हैं और कैसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये जो डेफिसिट बेस्ड मॉडल है, इसकी जगह एक प्रिवेंटिव मॉडल या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का जो मॉडल है, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें इस बात पर विशेष बल होता है कि किस प्रकार व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ्स हैं या उसकी जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाया जा सके। और यह माना जाता है कि अगर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका मुख्य कारण होता है कि उसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, और अगर हम उसको उसकी शक्तियों से पहचान करा देते हैं तो मन में नकारात्मक विचार नहीं आते। पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट ने हमारे जीवन में जो हमारी स्ट्रेंथ है या हमारी शक्तियां हैं उसका भी कैटेगराइजेशन किया है, और बेसिकली उन्होंने जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उनको 6 कैटेगरीज में बांटा है। जो पहली कैटेगरी है वो हमारी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ की कैटेगरी है, यानी कि हमारी संज्ञानात्मक शक्तियां, जिसमें हमारी सृजनशीलता, हमारी क्रिएटिविटी, यानी कि समस्या के आने पर नए नए तरीकों से समस्या के समाधान के बारे में सोचना, जिज्ञासु भाव रखना कि हम किस तरह से किसी भी चीज को एक नए तरीके से समझ सकते हैं, नए तरह से जान सकते हैं, निरंतर नया नया सीखने की के प्रति जिज्ञासा रखना, अपना माइंड खुला रखना, यानी ओपन माइंडेडनेस, चारों तरफ जो भी हो रहा है उसको एक जिज्ञासु की तरह देखना, और पूरी जो समस्या है उसको एक पर्सपेक्टिव या पूरे परिदृश्य से देखना, ये हमारी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है। और इसका अगर हम अपने जीवन में इनको एक्सरसाइज करते हैं या उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो हमारे मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। दूसरी कैटेगरी में जो हमारी शक्तियां आती है वो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ है या हमारी सांवेगिक शक्तियां, जिसमें कि करेज की शक्ति, यानी कि हमारे अंदर साहस की शक्ति होती है और हम झूठ बोलने से बचते हैं, सच का सामना करते हैं, भयों से अपनी रक्षा करते हैं, खतरों से परेशान नहीं होते, और जो कुछ भी संकल्प हम लेते हैं उसको पूरा करते हैं, पूरे उत्साह और उमंग और उल्लास से अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए लगाते हैं। ये हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ है। तो अगर हम इन इमोशनल स्ट्रेंथ का पालन करते हैं, इनको अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तीसरी कैटेगरी में जो स्ट्रेंथ्स आती हैं वो हमारी इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ होती हैं, यानी मानवता की शक्ति, जिसमें कि हम दूसरों के प्रति काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी की फीलिंग रखते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, ना केवल हम अपनी फीलिंग्स को समझते हैं बल्कि दूसरों की भी फीलिंग्स को समझते हैं, सामाजिक बुद्धि रखते हैं, और दूसरों पर गुस्सा न करके बल्कि उनके अभिप्राय को समझते हैं, दूसरों की प्रशंसा भी करते हैं। तो ये हमारी मानवता की शक्तियां या इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ है, जिससे हमारे संबंध सुधरते हैं, और जब संबंध सुधरते हैं तो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। चौथी कैटेगरी जो स्ट्रेंथ की है वो है स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की शक्ति। शक्तियां हमें निष्पक्ष रहने को प्रेरित करती हैं, सभी लोगों को एक समान समझने को प्रेरित करती हैं, नेतृत्व की शक्ति को प्रेरित करती हैं, यानी संगठन की शक्ति को प्रेरित करती हैं। हम ग्रुप बना के एक टीम की तरह काम करते हैं और हर व्यक्ति की शक्तियों का सम्मान करते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है। पांचवी कैटेगरी में जो हमारी शक्तियां हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ टेम्परेंस या समता की शक्तियां। समता की शक्ति से तात्पर्य है जो हमारे जीवन में अतिरेक हैं, यानी कि जो एक्सट्रीम्स हैं उससे हम एक्सेस से बचते हैं, क्योंकि कोई भी चीज यदि हम एक्सेस में करते हैं तो वो हमारी वीकनेस बन जाती है, चाहे वो भले ही हमारी स्ट्रेंथ ही क्यों ना हो। तो हम दूसरों को क्षमा करते हैं, उनके प्रति विनम्रता का भाव, विनीतता का भाव, ह्यूमिलिटी या मोडेस्टी का भाव रखते हैं, अपने निर्णय लेने में विवेकपूर्ण होते हैं, सावधानी बरतते हैं, आत्मनियंत्रण रखते हैं, अनुशासित रहते हैं,
और इस तरह से हम क्षमता की शक्ति को प्राप्त करते हैं। और इन शक्तियों को भी अगर हम अपने जीवन में एक्सरसाइज करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। जो छठी हमारी स्ट्रेंथ की कैटेगरी है वो है स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसेंडेंस या उदात्तीकरण की शक्ति। यानी जो मनुष्य जीवन है एक मटेरियलिस्टिक जीवन में जी रहा है, लेकिन जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है उससे ऊपर उठ के अगर हम सोच पाते हैं, यानी कि ट्रांसेंड कर पाते हैं चीज़ों को, तो भी हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है। यानी कि कोई भी चीज़ जो हमें अच्छी दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है, बेहतर, अपने से बेहतर दिखाई देती है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, या हम दूसरों के प्रति जो हमें उनसे मिलता है उसके प्रति कृतज्ञता या धन्यवाद देने की इच्छा रखते हैं, जीवन में उम्मीद रखते हैं, होप रखते हैं। जो भी कठिन परिस्थिति है उसमें एक लाइटनेस का भाव या सेंस ऑफ ह्यूमर का भाव रखते हैं, धार्मिकता का भाव या आध्यात्मिकता से भी जुड़ते हैं, ईश्वर या डिवाइन में श्रद्धा रखते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी हमारे मन को शक्ति मिलती है और हमारा मन सबल होता है। जैसा कि मैंने ये बताया, ये सभी शक्तियाँ हर व्यक्ति में कम या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन इन सभी शक्तियों में, जो कि कुल 24 बताई हैं पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट ने, इसमें हमें 5 या 6 शक्तियाँ हमारी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स होती हैं। जैसे कि सिग्नेचर आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, उसी तरह से ये शक्तियों की पहचान करना, उनको जीवन में उतारना, उनको मैनिफेस्ट करना हमें हमारे मन से जोड़ता है, हमारी शक्तियों से जोड़ता है। और ऐसा करने पे हम किसी दूसरे को कम या ज़्यादा नहीं करते, बल्कि हम स्वयं में ही उनका पालन करते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, और जिसको देख के दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं कि वो भी अपनी स्ट्रेंथ को अपने जीवन में उतारें। तो एक पॉजिटिविटी का एक सर्कल बनता है, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक सर्कल बनता है, एक अच्छे वाइब्रेशंस बनते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, और जिससे न केवल हमारा अपना मानसिक स्वास्थ्य बल्कि दूसरों का भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शक्तियों की पहचान करना आवश्यक है, और जितनी भी हमारी वेस्टर्न साइकोथेरेपीज है वो यही काम करती हैं कि व्यक्ति को उसकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कराती हैं और उसके मन पर जो एक धूल पड़ी है उसको साफ करके उसको अपनी इनर स्ट्रेंथ से परिचय कराती हैं। लेकिन इनर स्ट्रेंथ की पहचान करना और उनको अपने जीवन में उतारना बहुत आसान कभी कभी नहीं होता, और ऐसी परिस्थितियों में हमारा जो भारतीय मनोविज्ञान है वो दिशा देता है कि किस प्रकार हम अपने मन को सशक्त और सबल बनाएं, किस प्रकार हम अपने मन में जो भय, चिंता, निराशा, नकारात्मकता के भाव हैं उसको दूर करके मन को उल्लास, आनंद और सक्षमता के भावों से भरें, किस प्रकार हम अपने मन की, अपनी शक्तियों की पहचान करें, और किस प्रकार से हम सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान में, नकारात्मकता या विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को समान भाव से अपना जीवन चलाएं। तो उसके लिए तरीके भी भारतीय मनोविज्ञान बताता है कि जिसमें हम योग, प्राणायाम और सकारात्मक चिंतन के द्वारा अपने मन के जो नकारात्मकता है उससे दूर रख सकते हैं और उसको सबल बना सकते हैं, जिससे कि वह अपनी शक्तियों की न केवल पहचान करे बल्कि उसको जीवन में मैनिफेस्ट भी करे, उनका प्रकाशन करे, और इस प्रकार से दूसरे लोगों के लिए भी एक गुड मेंटल हेल्थ का मॉडल बने और एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दूसरों को दे, जिससे दूसरों का भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो जो ये मेरे विचार हैं ये इंडियन साइकोलॉजी से बहुत प्रेरित हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय मनोविज्ञान या भारतीय दर्शन इस चीज़ को फोकस करता है कि ना केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो बल्कि हमारे चारों ओर जो भी लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनका भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं या दूसरे क्रिएट करते हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जैसा कि कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो मेरी यही कामना है कि मेरे इस वक्तव्य से यदि किसी को भी प्रेरणा मिलती है कि वह अपनी स्ट्रेंथ को या अपनी शक्तियों को की पहचान करे, अपने आप से जुड़े, स्वयं से जुड़े, अपने मन को सबल और सक्षम बनाए, तो मेरा वक्तव्य सफल हो जाएगा। और इसके लिए आपने सुना इसको, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।